देखिए ये क्वेश्चन 2024 के नीट पेपर में था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। कैसे करना है देखो, इसमें सेक्शन ए का है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास असर्शन है और रीजन है। असर्शन और रीजन में समझना चाहिए सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है। असर्शन ए है, रीजन आर है, यानी ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है ए की सही एक्सप्लेन कर रहा है, पहला ऑप्शन है। तो उसके बाद ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है, रीजन है, वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन होता है। ए अगर सही है यानी असर्शन सही है और रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन है ए गलत है यानी असर्शन गलत है और रीजन सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। असर्शन में दिया गया है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, ठीक है, किसका पोटेंशियल है, एक्सियल पॉइंट का। किसके लिए, हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल दिया गया है उसके लिए जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना आया हुआ है, ये इतनी वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये हमें चेक करना होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनाया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक माइनस चार्ज, उतना ही सेम चार्ज यहाँ पर प्लस होता है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं, 2a की दूरी पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इक्वल टू होता है 2a इंटू कोई एक चार्ज, जो प्लस लेना चाहें तो प्लस ले लें, निगेटिव लेना चाहें तो निगेटिव ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंडीशन लेता है, ठीक है। अगर निगेटिव लेंगे तो निगेटिव ले लेंगे। जब इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2a क्यू आ जाएगा प्लस का, और जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2a क्यू आ जाएगा। जो चार्ज लेंगे उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसके लिए पोटेंशियल क्या होता है, ये इसकी एक्सियल है, क्या है, एक्सेस है, ठीक है। इसके लिए जो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखना P होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर यहाँ पर 2a है तो उसको 2a लिखना होगा। अगर इसको हम बराबर क्या मान लें, r मान लें, जिससे फार्मूले में रख सकें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं 2a को, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहानी कुछ होती है। ये जो r है ये 2a के बराबर हमने माना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अगर डाइपोल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस लगा दो, जो भी आए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है v, इसकी वैल्यू दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, पेपर में दी गई है, बाकी हमें याद भी होनी चाहिए। ये कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर है 9 है, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू कितनी दी गई है, p की वैल्यू हमारे पास दी गई है, यानी p की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है। डिस्टेंस कितना बताया गया है, 2 मीटर बताया गया है। तो ये 2 मीटर लिख दो, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, ये कट जाएगा। यहाँ से पावर 9 है, यहाँ पर 6 है माइनस की, ये प्लस की है, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 में से 6 चली जाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा। और ये कैसा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लस माइनस लेना होगा तो प्लस माइनस आगे लगा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है। अब देखो, अब हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, ये आया हुआ है, यानी इससे ये पता चला कि असर्शन हमारा सही है। असर्शन सही है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी निकल के आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसने बोला है कि हमारे पास जो रीजन है, उसने बताया है कि जो हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है वो ये है, और जबकि हमारा फार्मूला ये है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 2 है नहीं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन भी गलत, चौथा ऑप्शन सॉरी, तीसरा, ये चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन तो सही है, असर्शन जो निकला है वो सही निकला है, लेकिन जो रीजन है वो मेरा गलत है, ठीक है। तो ये रीजन गलत है, और इसका मतलब आर की वैल्यू गलत होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ लो कैसे हुआ था, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास डाइपोल में जो पोटेंशियल होता है इसके एक्सेल में, एक्सेस पे क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस इस वजह से बता रहा हूँ, अगर माइनस चार्ज लोगे तो माइनस आएगा, प्लस लोगे तो प्लस आएगा, इस वजह से ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं कि थीटा हमारा 0 हो जाए, और उसके बाद अगर थीटा कॉस थीटा जब लिखोगे तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाए तो 1 आएगा, थीटा 180 हो जाए तो -1 आएगा। तो उससे भी कर सकते हो, बाकी चार्ज पे भी डिपेंड करता है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसके लिए
अलग से ग्रुप भी बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट करता है नीट के फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर ज्वाइन होके आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। जितनी जल्दी होगा सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको डाउट देता है, नीट हो, जेई हो, कहीं कोई भी एग्जाम हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आती है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। टेलीग्राम में कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नीट वाले ही बच्चे हैं। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।